इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये तो होना ही था। जन स्वराज के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें जिनका नाम आ गया वो खुश हैं, जिनका नाम नहीं आया, टिकट कट गया, वो नाराज़ हैं। कुछ तो बगावती तेवर भी दिखा रहे हैं पार्टी के खिलाफ। तो ये असली स्पिरिट नहीं है। अगर आप पार्टी के मेंबर हैं, उस पार्टी ने ठाना है बिहार में बदलाव करने का, तो आपको उसका सहयोग करना चाहिए, सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। आज ऐसा हो रहा है, ये माहौल बनाया जा रहा है जो कि पार्टी हित में या राज्य के हित में कतई नहीं होगा। तो क्यों न इसका एक हल ढूंढा जाए? क्यों एक ही चेहरे पे केंद्रित करके, चाहे वो केंद्र में मोदी जी हों या राज्य में नीतीश कुमार हों, कोई भी चर्चित चेहरा, और सारे लोग अपनी चुनावी नैया उसी के सहारे पार करना चाहते हैं। क्यों भाई? आप अपनी काबिलियत से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी क्षमता से समाज को कुछ योगदान करना चाहते हैं, तो क्यों आप किसी के फेस का इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा सुझाव ये रहेगा कि एक क्षेत्र से, जैसे आजकल क्या देखने को मिल रहा है, एक ही पार्टी के 10-12 लोग मैदान में उतर जा रहे हैं। एक जिनको अथराइज रूप से टिकट मिल रहा है और बाकी लोग निर्दलीय। तो वो क्या रहा है, न तेरा न मेरा। अब वो पार्टी जिसकी मजबूत पकड़ थी, जिसने अच्छा काम किया था, या जनता जिसको वापस चाहती है, सब आपस में लड़ जाते हैं, उनका वोट बट जाता है और मलाई कोई और खा जाता है, और अंत में जनता के हाथ लगता है बाबा जी का ठुल्लू। समझ रहे हैं आप? तो अपनी क्षमता से हर उम्मीदवार जनता के बीच जाए और अपने आप को साबित करे, और फिर जनता पे ये फैसला छोड़ दे कि वो किसे चुनती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा तुक है, तो मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई, किसी एक सीट से जीतेगा तो कोई एक ही आदमी, वो किसी भी दल का हो सकता है। अब बहुमत के आधार पर जो सरकार बनती है, तो उसमें तो मंत्री पद या जो भी है उस पार्टी के लोगों को ही मिलता है। बाकी अगर दूसरे दलों के सदस्य जीतते हैं तो भी वो उससे अछूते रह जाते हैं। अब 5 साल वो विकास छोड़ करके, विकास के लिए जो काम होंगे बस उनका विरोध करते रहेंगे। तो इससे बेहतर होगा कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें सारे जीते हुए उम्मीदवारों को शामिल करके सरकार बनाया जाए। वही पक्ष, वही विपक्ष, सब मिलके आपसी सहमति से जो कार्य होने हैं उस पे विचार करें, डिस्कशन करें। तब ये होगा कि जो भी काम होने हैं बिहार के विकास के लिए, वो सर्वमत से होंगे, कोई ज़बरदस्ती चूचपड़ नहीं करेगा उसमें। तो मेरी ये राय है कि ऐसी व्यवस्था बने जिसमें सचमुच जनता की सरकार बने। ऐसा नहीं कि जनता ने अपना मत दिया किसी और को और वहाँ पे चुनावी गुणागणित हो गया, और जो पुरानी हमारी नियम कायदे हैं उसके अनुसार से सरकार बहुमत की बन गई और फिर अपनी मनमर्जी करने लग गई। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि अगले छठे साल में फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, वही कहानी। जो वो भ्रष्टाचार किया तो उसने विकास नहीं किया, तो उसको वोट मत दो, तो उसको वोट मत दो। अरे भाई, जनता को चुनने दो, किसको वोट देना? और कैसे सिर्फ पूरे प्रदेश में एक ही आदमी सबसे बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो सकता है, उसको छोड़ के कोई और नहीं है? तो सब खुले मन से, खुले मंच से जनता के बीच जाएं, जितने भी उम्मीदवार हैं अपनी बात रखें, कुछ मुद्दों पे उनकी डिबेट कराई जाए। जैसे अमेरिका आदि देशों में डिबेट होता है, लाइव डिबेट होता है प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए। सो वैसे ही इन उम्मीदवारों को भी जनता के बीच ले जा कर के और तराजू पे तौला जाए कि भाई कौन कितना पानी में है, और तब जाके जनता की सरकार बन पाएगी। उम्मीद है आने वाले दिनों में हम शायद कभी ऐसी व्यवस्था भी देख पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।